सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलिए प्रभु श्री शुद्ध सागर जी महाराज की श्री अगंप सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाले जय भक्त हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ब्रह्मचर्य अनुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं कि है जीव, जो ब्रह्मचर्य व्रत है वह संसार का क्षय कराने वाला है। जो ब्रह्मचर्य व्रत है वह भाव से पार लगाने वाला है। व्रतों में कोई राजा माना जाता है तो है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों में कोई राजा माना जाता है तो है रचना है। व्रतों का सबसे बड़ा राजा कोई है जिसने अपने ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल कर लिया। वह संसार में प्रत्येक वस्तु पर विजय पा सकता है। क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई। महाभारत में भीष्म पितामह का क्यों मरण हुआ? महाभारत की शुरुआत क्यों हुई? रामायण की शुरुआत क्यों हुई? बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले। रामायण क्यों हुई? महाभारत क्यों हुई? ब्रह्मचर्य व्रत के अभाव में। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया उसके संसार में सारे व्रत पल जाएंगे, और जिसने अपने ब्रह्म को नहीं पाल पाया उसका संसार में एक भी व्रत पलने वाला नहीं है। जहाँ भी खंडित होगा तो पहले ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होगा, फिर धीरे धीरे करके अन्य व्रत खंडित हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत को संसार में व्रतों का राजा माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम चोट कहीं करनी चाहिए तो ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्म को सुरक्षित रहने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन कब होता है? हर्षवर्धन जी, तुम अपनी ब्रह्म में, तुम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं।
क्यों? रमेश भाई, तुम्हारी दुकान खुली कि बंद हो गई है? खुली है, अभी बंद है ना। अब समझना, तुम्हारे पास दुकान है, तुम इस गजराज की दुकान पर बैठने जाते हो, क्यों नहीं जाते? गजराज की दुकान पर बैठने क्यों नहीं जाते? बोले महाराज, तो गजराज की दुकान पर बैठने वह जाए जिसको काम नहीं हो, जिसके यहाँ दुकान नहीं हो। मेरी स्वयं दुकान खुली हुई है, मेरी दुकान पर बैठने से मुझे फुर्सत नहीं, मैं दूसरे की दुकान पर बैठने क्यों जाऊं? तो ऐसे जिसको अपनी आत्मा में निवास करने से फुर्सत नहीं, जिसको अपनी आत्मा में रमण करने से फुर्सत नहीं, वह दूसरे के शरीर में रमण करने क्यों जाए? जो अपनी आत्मा में रमण नहीं कर पा रहा है, वह अपनी आत्मा को, शरीर को छोड़ करके अन्य को रमण करने के लिए जाता है। और जो अपनी आत्मा में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म में आचरण करने लगा, वह दूसरे ब्रह्म में आचरण करने क्यों जाए? और जिसने अपने ब्रह्म में आचरण कर लिया, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है। सुगंचन जी, सत्य बताना, वर्तमान काल में तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे 7 बेटे हैं, पहले 7 होते थे, 9 होते थे, 10 होते थे, 8 होते थे, आज कितने होने लगे? आज कितने होने लगे? 1 2, ठीक है ना। तो आज का व्यक्ति ब्रह्म का ज़्यादा पालन कर रहा है, आज का व्यक्ति संयमी ज़्यादा है, पहले का व्यक्ति असंयमी ज़्यादा था। ऐसे है ना। हे विचारो, हे विचारो, विचारो जरा, पहले का व्यक्ति संयमी ज़्यादा था, बेचारा भोग तो भोगता था, लेकिन भोग भोगने के साथ हत्या नहीं करता था। और आज का व्यक्ति भोग करता है और भोग को छिपाने के लिए गर्भ में आया, उसकी हत्या कर बैठता है और हत्यारा बना बैठा है। पहले भोग भोगता था, लेकिन कल्याणमल जी बच्चे की हत्या नहीं करता था, आज बच्चे की हत्या करना प्रारंभ कर दी तुमने। मेरे 1 होंगे, 2 होंगे, 1 2 होंगे तो मैं सुखी रहूँगा। तुम्हारे क्या नाम? सुगंजन जी, तुम्हारे 7 बेटे हैं ना, हैं? तो वो सब भीख मांगते होंगे। सात है ना, तो वो सब भीख मांगते होंगे। वो कहाँ गए? नीलेश भाई, अच्छा यहाँ बैठे। नीलेश भाई, तुम कितने भाई बहन हो? 10 हो ना। अब यह बताओ कि 10 में से भीख कितने मांगते हैं? कोई नहीं मांगता। आज वो जम्बू नहीं आया, जम्बू कहाँ गया? घर पे बैठा। आज के व्यक्ति की सोच क्या हो गई? बोले बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनको कौन खिलाएगा, वो क्या करेंगे? बाबूलाल जी, तुम उनको खिलाते हो, यह तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है। वह अपने भाग का खाता है, उसको तुम खिला ही नहीं सकते। जिसके 10 भाई बहन भी है ना, वह भी कमा करके खा रहे हैं, उनमें भी एक भी भीख नहीं मांग रहा है। और जिसके 2 हैं, हो सकता उसमें भी एक भीख मांगने लगे। तुम्हारे असंयम के पालन से आज यह नहीं समझना कि मेरे 2 हो गए तो मैं संयमी हो गया, और जिसके 7 10 हो गए वो असंयमी हो गया। वह
महान संयमी है। आज तुमने अपने असंयम को छिपाने के लिए हत्या करनी प्रारंभ कर दी, उनका मर्डर करना प्रारंभ कर दिया। गर्भ में ही आया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कल्याणमल जी, कोई व्यक्ति मर जाए 12 दिन का सूतक, कोई आत्महत्या करके मर जाए 6 महीने का सूतक, और जिसने अपने गर्भ का पात करा दिया, आचार्य कहते उसको भव भव का सूतक। जिसने गर्भपात करा दिया वह इस भव तो ठीक, भव भव तक भगवान की पूजन करने का पात्र नहीं है। जिसने गर्भपात करा दिया वह आहार दान देने का पात्र नहीं है, उसको भव भव का सूतक लगता है। एक भव का नहीं, अगले भव का भी उसको सूतक लगता है। गर्भपाती महापापी, बाबूलाल जी, गर्भपाती महापापी, गर्भ का पात कराना महापाप का कारण है। वह तुम्हें पुलिस देखे या ना देखे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम्हें पूरे जीवन का सूतक लग गया, पूरे जीवन भर तुम्हारा सूतक दूर होने वाला नहीं है। तुम्हें यदि उससे डर है तो आचार्य कह रहे हैं ब्रह्म का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम का पालन करो। संयम का पालन करोगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जीवन भी स्वस्थ रहेगा। जितना देखो रमेश भाई, शरीर में 7 धातु बनती है। शरीर में देखो, गला तो अभी भी खींच रहा है, आवाज गूंज रही है और गला खींच रहा है ना? 7 धातुओं में वीर्य जो होता है सबसे लास्ट की धातु होता है। सबसे लास्ट में शुद्ध होने के बाद, रमेश भाई तुमने पेट्रोलियम पदार्थ देखा कभी? कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता ना। जमीन से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है उसमें क्या क्या निकलता है? बाबूलाल जी, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक आइटम, और क्या निकलता है? डामल भी निकलता है। और क्या निकलता है? एरोप्लेन कैसे चलता है? ठीक है ना, वो भी एक पेट्रोल का ही रूप है। अब समझना, जमीन से जो निकला ना एक पदार्थ निकला जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, और उस पदार्थ का जब शोधन किया जाता है तो उस पदार्थ में से डीजल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, मिट्टी का तेल भी निकलता है, एलपीजी भी निकलता है, और उसको एरोप्लेन को चलाने के लिए वह जो पदार्थ है वह भी उसी में से निकलता है। अब रमेश भाई, उस एरोप्लेन में मिट्टी का तेल डालना नहीं चलेगा। क्यों? एरोप्लेन में मिट्टी का तेल डालना चलेगा कि नहीं सुगन चंद जी? क्यों नहीं चलेगा? उसी में से तो निकला ना, जहाँ से सारे पदार्थ निकले थे उसी में से वो पदार्थ निकला। तो उसमें उस पेट्रोल की जगह वो मिट्टी का तेल डाल दो। जम्बू भाई, क्या हो गया तुम्हें? थक गए हैं? तो चेहरा क्यों लटकाए बैठे? समझो जरा, वह एरोप्लेन तुम्हारा उस मिट्टी के तेल से चलने वाला नहीं है। उसके लिए जो लास्ट में शुद्ध पदार्थ निकलता है,
जो सबसे कीमती पदार्थ उसमें से निकलता है उसको बोलते हैं एरोप्लेन चलाने के वाला पदार्थ, और जो सबसे सस्ता निकलता है उसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। और उस मिट्टी के तेल से तुम्हारा स्टोव चल सकता है, लेकिन पेट्रोल को स्टोव में डालोगे तो क्या होगा? पेट्रोल को स्टोव में डालोगे तो क्या हो जाएगा? स्टोव ही फट जाएगा, उसकी वैसी क्षमता नहीं। तो ऐसे हमारे शरीर में हमने जो भोजन डाला ना, उस भोजन के भी 7 विभाग होते हैं, और उस 7वें विभाग में सबसे शुद्ध जो चीज़ निकलती है उसको बोला जाता है वीर्य, और वह सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। अब मुनिराज के शरीर में, अब क्यों कल्याणमल जी बोले महाराज तुमने 10 उपास कर लिए। अब वो कल्याणमल जी तो क्या है, वो मूंग की दाल का पानी पिलाने वाले थे। बोले महाराज समझना, अब तो 10 उपास करे तो अब 2-4 दिन तो जम्बू भाई बोले रोटी देखना नहीं। सही है कि नहीं? 2-4 दिन जिम ने जाना नहीं, अब 2-4 दिन क्या पीना है? मूंग की दाल का पानी, केर का पानी, और कौन कौन से पानी हैं, तो वह 2-4 दिन पानी पीना। हे जीव, यह सारे पानी भोगियों के लिए हैं। यह सारे पानी भोगियों के लिए हैं। उसने अपने शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य था, जिसको वीर्य बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वह उसने अपना नाली में बहा दिया। अब नाली में बहाने के बाद अब उसके शरीर में शक्ति नहीं रही कि वह रोटी को पचा सके। कल्याणमल जी, अभी तो हम पत्थर को भी पचा जाएं, भाई रोटियां तो ठीक। समझो जरा, इस वीरे की इतनी महान शक्ति, इस वीरे की इतनी महान ताकत कि यदि तुम्हें रमेश भाई कोई सिद्धि भी करना हो तो सिद्धि भी उसी को पालन होती है जिसका ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित है, जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया, जिसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग कर दिया, उसको सिद्धियां भी नहीं होने वाली। उस सोमा अंजना कौन थी ये बोलते नहीं जानते? नीली, नीली, नीली थी ना। नीली के ऊपर उसकी सासों ने इल्जाम लगा दिया, इसका ब्रह्मचारी है ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये वेश्या का काम करती है। सारे नगर में उसका प्रचार प्रसार कर दिया, सारे नगर में राजा के पास भी बात पहुंच गई। रमेश भाई क्या कर सकते, क्या कर सकते? बदनाम करने वाले कर ही देंगे। कल्याणमल जी, बदनाम करने वाला बदनाम कर ही देगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने को देखना है कि मैं बदनाम हूँ कि नहीं। वह करने वाला नहीं सुधरेगा, तुम्हें ही सुधरने पड़ेगा। नीली ने कुछ भी नहीं कहा, सारे नगर में उसके बारे में चर्चा होने लगी। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया कि यदि मेरा उपसर्ग दूर हुआ तो अन्न जल लूँगा, वरना अन्न जल का त्याग। वह देवता ने भी क्या किया? नहीं सुनी तुम लोगों ने कहानी? कल्याण जी नहीं सुनी? क्या सुना फिर तुमने? नगर के देवता ने, जिसको यक्षपाल रक्षपाल जो भी बोलो, क्षेत्रपाल बोलो, उसने नगर के दरवाजों को कीलित कर दिया, और कीलित करने के साथ वह खुले नहीं दरवाजे, और राजा के लिए स्वप्न दिया कि तुम्हारे नगर में जो भी शीलवती स्त्री होगी वह अपने पैर का अंगूठा इस पे लगाएगी तो वह दरवाजा खुलेगा, उसके पहले दरवाजा खुलने वाला नहीं है। रमेश भाई, दरवाजा खुलने वाला नहीं है। सारे नगर की स्त्रियों को बुलाया गया,
राजा वहाँ पर कुर्सी डाल के बैठ गया। जो जो स्त्री शीलवती हो वह आकर के अपने पैर का अंगूठा लगाए। सारी स्त्रियों को बुलाया गया, सबने अपने अपने पैर के अंगूठे लगाए। दरवाजा नहीं खुला। बाबूलाल जी, पैर का अंगूठा लगाया गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो लास्ट में बोला कोई और भी बचा है क्या? बोले नगर में अब तो कोई भी नहीं बचा। जितनी स्त्रियां थी उन सभी को बुला लिया गया, अब तो कोई भी नहीं बचा। मात्र नीली बची है, वह तो पहले से ही उल्टा है, उसका तो पहले से ही शील भंग है, उसकी तो सारे नगर में चर्चा चल रही है। उसको क्या बुलाना, उसको तो नहीं बुलाया गया। उसकी सास आ गई, जिसने जिसने उसके बारे में हल्ला किया था वह भी स्वयं आके पैर लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलाया। लेकिन लास्ट में अब कोई भी उपाय नहीं, अब लास्ट में नीली को बुलाया गया। जैसे ही पैर का दरवाजा लगा, पैर में जैसे ही दरवाजा में पैर लगाया, दरवाजा खुल गया। सारे नगर में नीली की जय जयकार होने लगी। उसके शील के ऊपर आँच आई थी, उसके शील के ऊपर, उसके ब्रह्म के ऊपर संसार में झूठी प्रसिद्धि हुई थी। तो उसकी रक्षा करने के लिए देवता लोग भी आ गए थे। आज देव नहीं आते, आज सिद्धि नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे में शक्ति होनी चाहिए। आज भी 48 दरवाजे खुल सकते हैं। जम्बू भाई समझो जरा, पंचम काल में देव नहीं आ रहे, पंचम काल में चमत्कार नहीं हो रहे, पंचम काल में अनहोनी घटनाएं नहीं घट रही। इसका कारण क्या है कि मेरा चारित्र ही दुष्चारित्र हो चुका है, मेरा मन ही दुष्मन हो गया है। मेरे मन में विशुद्धि बची नहीं है, मेरे चारित्र में विशुद्धि बची नहीं है, मेरी विशुद्धि खत्म हो चुकी है। तुम विशुद्धि बढ़ाओ। आज भी देवता लोग फूल बरसाने के लिए तैयार हैं। कल्याणमल जी सुनो जरा, सारी सिद्धियों का मूल, सारी रिद्धियों का मूल ब्रह्मचर्य। जिसके ब्रह्मचर्य शक्ति पली हुई है, जो अपने ब्रह्म में आचरण कर रहा है, जिसने संसार के सारे अब्रह्म छोड़ दिए हैं और जो अपने ब्रह्म में लीन हो गया है, उसको सिद्धियां करनी नहीं पड़ती, उसको सिद्धियां अपने आप हो जाया करती हैं। और जो बेचारा अपने ब्रह्म को तो छोड़ बैठा है, ब्रह्म के बारे में उसको कोई भी चिंता नहीं है, उसको सोच नहीं रहा है, और बेचारा सोच रहा है कि मेरे घर में पैसा बरसने लगे। हे जीव, तेरे घर में पैसा नहीं बरसेगा, तेरे घर में दरिद्रता बरसेगी। लक्ष्मी की, क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। लक्ष्मी की सिद्धि उसी को होगी जिसका ब्रह्म सुरक्षित होगा। सिद्धि के फल की प्राप्ति उसी को होगी जिसका ब्रह्म सुरक्षित होगा। बुढ़ापे में बगैर लाठी के उसी को चलना पड़ेगा जिसका ब्रह्म सुरक्षित होगा, और बुढ़ापे में वही अपनी आँखों से देख पाएगा जिसका ब्रह्म सुरक्षित होगा। इस शरीर में सबसे कोई मूल्यवान वस्तु है तो वह वीर है, और जो वीर है ना, वह शरीर में सबसे ज़्यादा ताकत देता है। अब देखना कल्याणमल जी, जैसे ही बच्चे की शादी हुई उसके शरीर का विकास क्या होता है? सूख जाता बेचारा। देखो, जैसे हरा फल पेड़ पर लटक रहा है, हरा फल पेड़ पर लटक रहा है, वह लटकता हुआ हरा फल जो चमक रहा है, जैसे ही उसमें पीलापन पड़ा और वह उसकी
चमक समाप्त हो गए। ऐसे ही रमेश भाई, जैसे ही व्यक्ति की शादी होती है और उसके चेहरे की चमक, देखो हम बोल नहीं रहे, बुरा नहीं मानना नीलेश भाई जी, सत्य है। और हमें व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता है यह कितने संयम को पाल रहा है, इसका संयम कितने पानी में है और इसका असंयम कितने पानी में है। व्यक्ति के चेहरे की चमक बताने लगती है। बेचारे को देखो 1-2 साल हुए और बेचारा क्या था, बोले महाराज चक्कर आ रहा है। जम्मू भाई देखो बुरा नहीं मानो, जो है तो है। बेचारा बोलता महाराज चक्कर आ रहा है। अभी चक्कर नहीं, अभी तो ठहर जाओ, काका आएंगे। अभी तो संसार में जितने चक्कर हैं वो सब आएंगे। तुम्हारा पता चल गया हे जीव, तू अपने संयम से नहीं रह पाया, तूने अपने ब्रह्म को सुरक्षित नहीं रह पाया। तू जितना ब्रह्म को सुरक्षित रखेगा उतना तेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, वरना तुझे बुढ़ापे में, देखो अब इनने सुगन चंद जी ने 5 उपास कर लिए। कल्याण जी समझना, सुगन चंद जी ने कितने उपास कर लिए? 5 उपास। सुगन चंद जी चक्कर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्यों? देखो हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे संयम के पालन का फल है। जो तुम संयम पाल रहे वह तुम्हारे संयम के कारण तुम्हारा शरीर सुरक्षित है। और जिसने अपनी जवानी में जितना असंयम पाला, जितने अब्रह्म का सेवन किया, उसका बुढ़ापा उतना ही बिगड़ता है, कितना मोटा हो जाए। भोजराज क्या देखता है, बोले महाराज देखो जी कितने मोटे। समझ रहे भोजराज भाई कितने मोटे हो, आज घुटने खराब होना क्यों प्रारंभ हो गए? देखो बुरा नहीं मानो, सब कुछ खोलो ना, एक्सरे कर दो सारा। घुटने खराब होना क्यों प्रारंभ हो गए रमेश भाई? आज बुद्धि काम करना क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि शरीर में जो वीर्य है ना, वह वीर्य तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए काम करता है। और मस्तिष्क को चलाने के लिए इस मस्तिष्क में भी एक अंजलि प्रमाण द्रव होता है कोई डॉक्टर राजमल सेठ, इस मस्तिष्क में एक अंजलि प्रमाण जिसको मेदा बोलते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा। एक अंजलि प्रमाण मेदा होता है, उस मेजा से मेरी बुद्धि चलती है। और वीर्य जो होता है वह शरीर में ग्रीस का काम करता है। और जो अपने वीर्य का जितना क्षरण करेगा उसके शरीर में उतनी रूक्षता आती जाएगी। और जितनी रूक्षता आएगी बेचारे के घुटने जवानी में घिस जाएंगे। नीलेश भाई, बेचारे के घुटने जवानी में घिस जाएंगे। वह शरीर का चिकना द्रव, वह शरीर का ग्रीस बेचारा अपना नाली में फेंक देगा और घुटने जो है ना सूखे हो जाएंगे। इसलिए बाबूलाल जी, गाड़ी में ग्रीस नहीं हो तो क्या होता है? चलती नहीं है? चलती है। नीरू भाई, क्या नाम तुम्हारा? नीरू क्या नाम है? रिंकू क्या नाम तुम्हारा है? रिंकू भाई, बिना ग्रीस की गाड़ी कितने दूर तक चलेगी? है? चलेगी ना? है? ग्रीस नहीं, गाड़ी में ग्रीस नहीं, और बिना ग्रीस की गाड़ी चलाओगे
तो तुम्हारे वैरिक जो है ना घुट जाएंगे। ऐसे बिना वीर्य के शरीर चलाओगे तुम्हारी हड्डियों के नंग नंग घिस जाएंगे, और जो हड्डियां घिस जाएंगी वह हड्डियां तुम्हारी जोड़ जोड़ दर्द करेंगे, घुटने दर्द करेंगे, शरीर दर्द करेगा, और फिर भी व्यक्ति नहीं मानेगा। तो यह जो शरीर में मैदा है ना, यह मैदा भी यूज होना प्रारंभ हो जाती है और शरीर का सारा द्रव समाप्त हो जाता है। फिर शरीर भी काम करना बंद और मस्तिष्क भी काम करना बंद, और बेचारा क्या होता है कि 60 साल में बूढ़ा होकर के बेचारा चला गया। कल्याणमल जी बेचारा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बेचारे ने आचार्य की बात नहीं मानी थी। आचार्य ने बोला था कि हे जीव, संयम का पालन कर, जितना संयम का पालन करेगा उतना तेरा शरीर लंबा चलेगा, और जितना तेरा शरीर लंबा चलेगा उतना तू धर्म का पालन कर पाएगा। इसलिए व्रतों में बोला, व्रतों में कोई सबसे बड़ा व्रत है तो वह ब्रह्मचर्य है। जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उतना उसका शरीर लंबा चलेगा, और लंबा चलने के कारण जब शरीर होगा, शरीर ही नहीं होगा, धर्म क्या करेगा? कल्याण जी देखो, कल्याण जी के तो काले काले ऊपर दिख रहा है सामने। कल्याण जी तुम्हारे तो काले काले दिख रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे? कहीं अंदर लग जाए नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठे? शरीर काम कर रहा है। रमेश भाई सत्य है कि नहीं? शरीर मेरा काम कर रहा है, इसलिए मैं धर्म सुन रहा हूँ। यदि शरीर मेरा काम करना बंद कर दे तो मैं धर्म कर नहीं सकता। धर्म के लिए शरीर महत्वपूर्ण है, धर्म के लिए शरीर कार्यकारी है, और जो शरीर के अपने ख्याल नहीं रख रहा है वह धर्म भी नहीं कर पाएगा, और धर्म नहीं कर पाएगा तो वह महावीर की वाणी का हत्यारा है। सुगन चंद जी नहीं आया समझ में? जब तक शरीर चलेगा तब तक महावीर का धर्म चलेगा, और तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो तुम महावीर के धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, और धर्म का पालन नहीं कर पाओगे तो वह धर्म आगे चलेगा नहीं, और आगे जैसे धर्म नहीं चलेगा तो तुमने धर्म का हत्या कर दी, और जिसने धर्म की हत्या कर दी गजराज भाई, उसने महावीर की वाणी की हत्या कर दी। इसलिए उसको महावीर की वाणी का हत्या करने का पाप लग रहा है। महाराज शरीर तो हमारा है, जैसा चाहे वैसा चलाएंगे, जो चाहे वो करेंगे। हे जीव, तेरा शरीर तो है, तेरा शरीर तो है, लेकिन यह तो बता तू लाया कहाँ से? तेरा शरीर तो है, लेकिन यह तो बता तू लाया कहाँ से? जम्बू भाई तुम्हारा शरीर है कि नहीं? हाँ ना तो बोल। वो कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। तुम्हारा शरीर है कि नहीं है? तुम लाए कहाँ से? तुम लाए कहाँ से? और जहां से लाए हो तुम्हारा है तो फिर ले जाना। यही सबसे बड़ी भूल है। हे जीव, शरीर तो तुझे मिला है, लेकिन शरीर मिला था धर्म करने के लिए, लेकिन तू शरीर में मस्त हो गया कि मेरा है, और आज मिल गया है लेकिन तुम्हारा नहीं है, यह भी किराए का है, कुछ दिन के लिए मिला है, या तो भोग भोग लो
या धर्म कर लो, दो में से एक ही काम होगा। यदि धर्म कर लेगा तो तेरा भव सुधर जाएगा, और यदि भोग भोग लेगा तो तेरा भव बिगड़ जाएगा। शरीर तेरा नहीं है, इस गलती में नहीं रहना, इसलिए शरीर में मस्त मत हो जा। यदि मस्त हो गया तो तेरा भव बिगड़ जाएगा। इसलिए हे जीव, शरीर को सुरक्षित रख, लेकिन भोग भोगने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए रखेगा तो तेरा शरीर भी चलेगा और भव भी सुधर जाएंगे। और भोग भोगने में नाश कर दिया तो सारे भव तेरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जितने ब्रह्म का पालन करेगा उतना तेरा धर्म पलेगा, और जितना ब्रह्म का पालन करेगा उतना तेरा धर्म पलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की